हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन 2 ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। सो फ्रेंड्स, सेशन 1 में हमने सीखा था कि हमें इन यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट के रूल्स की, यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट के प्रोविजंस की जरूरत क्या है। तो फ्रेंड्स, हमको कुछ क्वेरीज थी कि क्या हम सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया इनपुट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के आउटपुट टैक्स के सामने यूज कर सकते हैं। क्या हम स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया इनपुट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करने वाले आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। तो इन क्वेरीज का आंसर कौन करेगा फ्रेंड्स? यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट के रूल्स। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कि ड्यूअल जीएसटी सिस्टम इंडिया में फॉलो किया जाता है। तो जो ड्यूअल जीएसटी सिस्टम है वो इंडिया में क्यों फॉलो किया जाता है? वो इसीलिए फॉलो किया जाता है बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री विद अ फेडरल स्ट्रक्चर वेर इन बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू फुलफिल एंड बोथ द गवर्नमेंट्स इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नीड मनी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहां से पैसा मिलता है? सीजीएसटी से। स्टेट गवर्नमेंट को कहां से मिलता है? एसजीएसटी से। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट का जो रूल्स है उन रूल्स में बताया गया है कि किस क्रेडिट को किसके सामने यूज कर सकते हैं, किस इनपुट टैक्स क्रेडिट को किस आउटपुट टैक्स के सामने यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम इन रूल्स को फॉलो करके अपनी क्रेडिट को यूटिलाइज करेंगे आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट, तो ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस होगा और ना ही स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस होगा। ठीक है, तो इन रूल्स को इसीलिए बनाया गया है बिकॉज किसी गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस ना हो और दोनों गवर्नमेंट अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर सके। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप्स फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। सो स्टेप 1 इज यूज आईटीसी ऑफ आईजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट टैक्स ऑफ आईजीएसटी। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको जो सीक्वेंस बताने जा रहा हूं, जो स्टेप्स बताने जा रहा हूं, हमको ये स्टेप्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं जब हम अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूज करते हैं अपने आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको हम सबसे पहले आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट ही यूज करेंगे। मान लीजिए मैं गुजरात में हूं, मैंने गुड्स परचेज किए वर्थ ₹1 लाख, जीएसटी रेट इज 12% और वो गुड्स मैंने परचेज किए राजस्थान से। तो गुजरात में हूं, राजस्थान से गुड्स परचेज किए, तो क्या है ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, तो मैंने क्या पे किया होगा? 12,000 आईजीएसटी। मान लीजिए मैंने कुछ गुड्स सेल किए महाराष्ट्र में और मैंने आउटपुट टैक्स आईजीएसटी कलेक्ट किया, आउटपुट आईजीएसटी कलेक्ट किया वर्थ ₹5,000। ठीक है, तो रूल ये कहता है कि जो आपकी आईजीएसटी का इनपुट टैक्स है उसको सबसे पहले आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए यूज करना है। मतलब अगर मेरे पास सीजीएसटी का आउटपुट टैक्स है से सपोज ₹3,000 और एसजीएसटी का भी आउटपुट टैक्स है से सपोज ₹3,000। ठीक है, तो इस मंथ में मैंने क्या किया है? इंट्रास्टेट सेल भी किया है, इंटरस्टेट सेल भी किया है जिससे मैंने 5,000 आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया। इंट्रास्टेट सेल्स भी किया है जिससे मैंने 3,000 सीजीएसटी और 3,000 एसजीएसटी कलेक्ट किया है। और मैंने इंटरस्टेट परचेज किया है जिसकी वजह से मेरे पास क्या है? 12,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो स्टेप 1 ये कहता है कि आप ये जो 12,000 का जो आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको आप सबसे पहले यूज करेंगे 5,000 जो आपका आउटपुट टैक्स है आईजीएसटी का उसको पे करने के लिए। तो अगर आप 5,000 आउटपुट टैक्स को पे कर देते हैं 12,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज करके, तो आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट का अभी भी ₹7,000 का बैलेंस बचेगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका आउटपुट टैक्स, ये क्या है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इसको आपने यूज किया आपके आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए। तो आपका आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट अभी भी कितना बचा? ₹7,000 बचा। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्टेप 2 क्या है। तो फ्रेंड्स, स्टेप 2 ये कहता है इफ बैलेंस ऑफ आईटीसी ऑफ आईजीएसटी रिमेन्स आफ्टर पेइंग आउटपुट टैक्स ऑफ आईजीएसटी। मतलब आईटीसी का जो बैलेंस है, कौन से आईटीसी का? आईजीएसटी के आईटीसी का, अगर वो बच जाता है आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स पे करने के बाद, तो आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स था आपका 5,000, इनपुट टैक्स क्रेडिट थी 12,000, तो आपने आउटपुट टैक्स 5,000 पे कर दिया, तो आपके पास आईजीएसटी बची, हाँ 7,000 बची। और हमारे पास सीजीएसटी और एसजीएसटी का आउटपुट टैक्स का बैलेंस कितना था? प्रीवियस एग्जांपल में 3,000 सीजीएसटी था, 3,000 एसजीएसटी था। तो स्टेप 2 ये कहता है कि अगर आईटीसी ऑफ आईजीएसटी अगर बचता है आफ्टर पेइंग
आउटपुट टैक्स ऑफ IGST, तो यूटिलाइज इट टू पे आउटपुट टैक्स ऑफ CGST एंड SGST इन एनी प्रपोर्शन। मतलब जो आपका IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको आपको यूज करना है CGST और SGST का आउटपुट टैक्स पे करने के लिए इन एनी प्रोपोर्शन। मतलब मान लीजिए अगर मेरे पास ये IGST 7,000 नहीं होता, से सपोज 5,000 होता, ठीक है, मान लेते हैं, तो मैं इसको किसी भी प्रपोर्शन में यूज कर सकता हूं CGST और SGST को पे करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं 3,000 CGST पे कर सकता हूं, तो 5,000 में से 3,000 गया तो कितना बचा 2,000, और 2,000 SGST पे करने के लिए यूज कर सकता हूं। मैं चाहूं तो दोनों को इक्वली यूज कर सकता हूं, 2,500 CGST पे करने के लिए, 2,500 SGST पे करने के लिए। तो फ्रेंड्स एडवाइजेबल ये है कि अगर ITC बचती है IGST की तो उसको इक्वली यूज करें अपना आउटपुट टैक्स पे करने के लिए। कौन सा आउटपुट टैक्स? CGST और SGST का, ठीक है। लेकिन IGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट से CGST और SGST का आउटपुट टैक्स आप कब पे कर सकते हैं? जब आपका IGST का आउटपुट टैक्स आपने ऑलरेडी पे कर दिया है। क्या यूज करके? IGST की ITC यूज करके। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? तो स्टेप 1 क्लियर, स्टेप 2 भी क्लियर कि IGST की ITC अगर हमारे पास बचती है IGST का आउटपुट टैक्स पे करने के बाद, तो उसको मैं CGST और SGST का आउटपुट टैक्स पे करने के लिए यूज कर सकता हूं इन एनी प्रपोर्शन। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर, फाइन। अब बढ़ते हैं स्टेप 3 की ओर। सो फ्रेंड्स स्टेप 3 क्या कहता है? वंस ITC ऑफ IGST इज एग्जॉस्टेड, मतलब एक बार अगर आपकी IGST की ITC खत्म हो जाती है, जो कि हमारे एग्जांपल में कितनी थी 5,000, और उसको हमने C और S को पे करने के लिए यूज कर दिया, तो हमारी IGST की ITC क्या हो गई? खत्म हो गई। तो वी कैन यूज ITC ऑफ CGST टू पे आउटपुट टैक्स ऑफ CGST, एंड इफ बैलेंस रिमेन्स यूज इट टू पे आउटपुट टैक्स ऑफ IGST इफ एनी। फॉर एग्जाम्पल आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस है वो है CGST 2,500, SGST 2,500, और आपका जो आउटपुट टैक्स है वो है IGST 3,000, CGST 1,500, SGST 1,500। तो स्टेप 3 ये कहता है कि अगर आपके पास IGST की ITC नहीं है, IGST की ITC नहीं है, ठीक है, आपने कोई इंटरस्टेट परचेज की ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? अगर आपके पास CGST की ITC है तो उसको यूज करोगे आप CGST का आउटपुट टैक्स पे करने के लिए। तो CGST का आउटपुट टैक्स कितना है? 1,500। CGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है? 2,500। तो मैंने CGST के 2,500 इनपुट टैक्स क्रेडिट में से 1,500 यूज कर लिया, तो मेरे पास कितना बचा? आउटपुट टैक्स 0 हो गया, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना बचा? 1,500 माइनस किया तो 1,000 रुपीज मेरे पास CGST का आउटपुट टैक्स बच गया। तो अगर मेरा CGST का आउटपुट टैक्स एक बार मैंने पे कर दिया और उसके बाद भी अगर मेरे पास CGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट बचता है और उसके अगेंस्ट में मेरे पास अगर IGST का आउटपुट टैक्स है, तो मैं IGST के आउटपुट टैक्स को CGST की ITC यूज करके पे कर सकता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? समझ आ रहा है? फिर से एक बार बता रहा हूं कि जो आपकी ITC है IGST की खत्म हो चुकी है या आपके पास है ही नहीं, और आपने कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस किए जिसकी वजह से आपने IGST का आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया है, तो IGST का आउटपुट टैक्स आप CGST से डायरेक्टली पे नहीं कर सकते। सबसे पहले आप CGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट से CGST का ही आउटपुट टैक्स पे करेंगे। उसके बाद अगर CGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट बचती है तो उसको आप यूज करेंगे IGST का आउटपुट टैक्स पे करने के लिए। तो IGST का आउटपुट टैक्स था 3,000, लेकिन मेरे पास CGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी थी? केवल 1,000, तो मैंने उसको यूज कर लिया। उसके बाद भी मेरे को 2,000 रुपीज IGST का आउटपुट टैक्स पे करना बनता है। अब फ्रेंड्स इसके बाद स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 ये कहता है कि आपकी जो SGST की ITC है उसको आप यूज करो SGST का आउटपुट टैक्स पे करने के लिए। उसके बाद अगर कोई ITC बच जाती है, 1,500 आपने यूज कर ली तो कितनी बची? 1,000।
अगर कोई आईटीसी बच जाती है तो उसको आप यूज कर सकते हो अपना आउटपुट टैक्स पे करने के लिए। कौन सा आउटपुट टैक्स? आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स। तो आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स 1000 था, 3000 था, 1 सीजीएसटी के थ्रू पे कर दिया, अब 1000 आप एसजीएसटी के थ्रू पे कर रहे हो, तो कितना बचेगा? 2000 माइनस 1000 बचेगा, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का यूज करके पे करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? स्टेप 4 बिल्कुल स्टेप 3 की तरह है, लेकिन स्टेप 4 एसजीएसटी की बात करता है कि एसजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट सबसे पहले एसजीएसटी के सामने यूज करो, उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो उसको आप यूज कर सकते हो आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स पे करने के लिए। फाइन, तो स्टेप 4 एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। सो स्टेप 4 कहता है यूज आईटीसी ऑफ एसजीएसटी टू पे आउटपुट टैक्स ऑफ एसजीएसटी, इफ बैलेंस रिमेन्स यूज इट टू पे आउटपुट टैक्स ऑफ आईजीएसटी इफ एनी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? तो स्टेप 1 क्या था? सबसे पहले आप क्या करोगे? अपनी आईजीएसटी की आईटीसी को खत्म करोगे। कैसे खत्म करोगे? सबसे पहले आईजीएसटी की आईटीसी से आप आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स पे कर दोगे। उसके बाद अगर आईजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट बचती है तो आप क्या करोगे? उससे सीजीएसटी और एसजीएसटी का आउटपुट टैक्स पे करोगे इन एनी प्रोपोर्शन। स्टेप 3 ये कहता है कि अगर आपके पास आईजीएसटी की आईटीसी खत्म हो चुकी है, मतलब आप उसको पूरा यूज कर चुके हो, ठीक है, या फिर आपके पास आईजीएसटी की आईटीसी थी ही नहीं, तो आप क्या करोगे? आप सीजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज करोगे, लेकिन उससे सबसे पहले आप क्या पे करोगे? सीजीएसटी का आउटपुट टैक्स। उसके बाद अगर कोई क्रेडिट बचती है तो सीजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप यूज करोगे आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स पे करने के लिए। ये था स्टेप 3। इसके बाद आता है स्टेप 4। स्टेप 4 ये कहता है कि अगर आपके पास आईजीएसटी की आईटीसी नहीं है या एग्जॉस्ट हो चुकी है तो आप क्या करोगे? एसजीएसटी का आउटपुट टैक्स पे करोगे यूजिंग एसजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो सबसे पहले एसजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज करेंगे एसजीएसटी का आउटपुट टैक्स पे करने के लिए। उसके बाद अगर कोई क्रेडिट बचती है तो उसको हम यूज करेंगे आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स क्रेडिट यूज करने के लिए। और हमारा जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि हम आईटीसी ऑफ सीजीएसटी को यूज नहीं कर सकते एसजीएसटी का आउटपुट टैक्स पे करने के लिए, और इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी को यूज नहीं कर सकते सीजीएसटी का आउटपुट टैक्स पे करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? क्यों? क्योंकि सीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट आप पे करते हो सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो इनपुट टैक्स आपने दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, पैसा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जब आउटपुट टैक्स ऑफ एसजीएसटी पे करने की बारी आती है, मान लीजिए आपके पास एसजीएसटी का आउटपुट टैक्स है 5000 रुपीज आपको पे करना है, और सीजीएसटी की आपके पास क्रेडिट पड़ी है 2000 रुपीज। आपके पास एसजीएसटी की कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है ही नहीं, मान लीजिए खत्म हो गई, आपके पास क्या बचा है? केवल सीजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ 2000। तो क्या मैं इस क्रेडिट को यूज कर सकता हूं आउटपुट टैक्स पे करने के लिए एसजीएसटी का? नहीं, क्योंकि ये टैक्स मैंने किसको पे किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट को। आउटपुट टैक्स किसको पे करना है? स्टेट गवर्नमेंट को। तो जब आपने क्रेडिट सेंट्रल गवर्नमेंट को पे की, इनपुट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया, तो आप स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा थोड़ी कह सकते हो कि मैंने तो 2000 दिए हुए हैं आपको, आप उसको रिड्यूस करने दो मुझे और मैं बाकी का 3000 पे करूंगा। क्योंकि ये 2000 आपने किसको दिए थे फ्रेंड्स? ये 2000 आपने दिए थे सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो स्टेट गवर्नमेंट उसकी क्रेडिट नहीं देगा। उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया आईटीसी सेंट्रल गवर्नमेंट का आउटपुट टैक्स पे करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। और फ्रेंड्स, आपको एक क्वेरी होगी कि आईजीएसटी भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, तो आईजीएसटी को क्यों अलाउ किया गया है कि हम आईजीएसटी से सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स मतलब सीजीएसटी और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स एसजीएसटी दोनों पे कर सके? मतलब आईजीएसटी की आईटीसी यूज करके हम सेंट्रल और स्टेट का आउटपुट टैक्स कैसे पे कर सकते हैं? बिकॉज फ्रेंड्स, आईजीएसटी कंटेन्स 50% सेंट्रल गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड 50% स्टेट गवर्नमेंट्स रेवेन्यू। क्लियर है? इसलिए आईजीएसटी को यूज कर सकते हैं हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का आउटपुट टैक्स पे करने के लिए। लेकिन क्या सीजीएसटी को एसजीएसटी के सामने यूज कर सकते हैं? नहीं। एसजीएसटी को सीजीएसटी के सामने यूज कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इससे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो सकता है। फ्रेंड्स, क्लियर है? तो इन स्टेप्स को इसी सीक्वेंस में हमको मैंडेटरीली फॉलो करना है जब हम अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज करते हैं अपने आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का 2750 आपके इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में लायबिलिटी शो हो रही है आउटपुट टैक्स ऑफ आईजीएसटी 4000, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी आउटपुट टैक्स ऑफ सीजीएसटी 1250, आउटपुट टैक्स ऑफ एसजीएसटी 1250।
तो अब यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट के स्टेप्स अगर हम याद करें तो वो ये कहते हैं कि आईजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट को सबसे पहले यूज करो आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स पे करने के लिए। अब हमारे पास आईजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट तो है ही नहीं, तो स्टेप 1 कैंसिल। स्टेप 2 ये कहता है कि आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स पे करने के बाद अगर आईजीएसटी की आईटीसी, आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर बचता है तो उसको यूज करो सीजीएसटी और एसजीएसटी का आउटपुट टैक्स पे करने के लिए। लेकिन हमारे पास आईजीएसटी की आईटीसी है ही नहीं, तो इसका मतलब आईजीएसटी की आईटीसी हमारे पास नहीं है या खत्म हो चुकी है। तो हम आ जाते हैं सीधा स्टेप 3 पे, जो ये कहता है कि यूज आईटीसी ऑफ सीजीएसटी टू पे आउटपुट टैक्स ऑफ सीजीएसटी। तो स्टेप 3 हमारा ये है कि हम आईटीसी ऑफ सीजीएसटी को यूज करेंगे आउटपुट टैक्स ऑफ सीजीएसटी पे करने के लिए। ठीक है, तो हमने ये आईटीसी यूज की सीजीएसटी की, जिससे हमने 1250 आउटपुट टैक्स पे किया। उसके बाद हमारे पास सीजीएसटी का आईटीसी कितना बचता है, सो 2750 माइनस 1250 कम्स टू 1500। सो स्टेप 3 कहता है एक बार आप अपना सीजीएसटी का आउटपुट टैक्स पे कर दो, यानी कि वो निल हो जाए, तो आप क्या करोगे, उसको यूज करोगे बची हुई आईटीसी को सीजीएसटी की आउटपुट टैक्स पे करने के लिए। किसका आउटपुट टैक्स, आईजीएसटी का। तो आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स है 4000, लेकिन हमारे पास क्रेडिट कितनी पड़ी है सीजीएसटी की, केवल 1500, तो 1500 हम यहां यूज कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 4, यूज आईटीसी ऑफ एसजीएसटी टू पे आउटपुट टैक्स ऑफ एसजीएसटी। तो आउटपुट टैक्स एसजीएसटी का 1250 वो हमने पे कर दिया, तो आउटपुट टैक्स ऑफ एसजीएसटी हो जाता है निल। और एसजीएसटी में से, एसजीएसटी की आईटीसी में से 1250 कम करेंगे तो बचेगा 1500, और उसको अब हम यूज कर सकते हैं आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स पे करने के लिए। ये आप पे कर देंगे, उसके बाद भी आपके पास 1000 रुपीज आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स पेएबल बचेगा, जिसको आप यूज पे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का यूज करके। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। तो देख लेते हैं इस चीज को एक बार। तो आपने 1250 यूज कर लिया सीजीएसटी का और एसजीएसटी का। ठीक है, जो बचा हुआ था 1500 वो आपने आईजीएसटी को यूज करने के लिए पे कर दिया, आईजीएसटी को पे करने के लिए यूज कर दिया। ठीक है, तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाता है निल। लेकिन आपका अभी भी आईजीएसटी का जो बैलेंस है वो पेएबल है। क्यों, 4000 पेएबल था, 1500 सी से पे किया, 1500 एस से पे किया, तो 1000 क्या है पेएबल। उसको कैसे पे करेंगे, बाय कैश लेजर। तो आप पैसा डिपॉजिट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, और वो पैसा यूज होगा आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स पे करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।